हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनपीओ जो चैप्टर है उसका दूसरा एक टॉपिक समझने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? तो इस टॉपिक का नाम है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, विशिष्ट दान। जो कि मेरा वीडियो में फ़ोटो साफ़ नहीं आ रहा था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते समय तो साफ़ आ रहा था, लेकिन जब अपलोड करते थे तो धुंधला आ रहा था। तो हम उसको पहले फेसबुक आईडी पे हम अपना अपलोड कर दिए हैं और उसका वीडियो अभी बना रहे हैं और आपको समझा देंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को सुनते रहिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक डोनेशन का, जो एनपीओ का है। ये 12 क्लास के लिए भी है, 12 क्लास के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, चाहे वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड का 12 हो या फिर बीकॉम किस यूनिवर्सिटी का हो या सीए इंटर जो हो उसके लिए। तो हम जो बुक का फॉलो कर रहे हैं वो है एस.के. सिंह। जनरली 12 का क्लास का एस.के. सिंह ज़्यादा बुक चलता है। उसमें ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन है 3A से 6 तक और इलस्ट्रेशन है 3 और 4। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 3A। क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और पहला चीज़ दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड, और कितना है 40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000। मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड सारा चीज़ दिया हुआ है। एक फंड मतलब एक पैसा प्राप्त हो रहा है एनपीओ को जो सिर्फ टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला है। मतलब टूर्नामेंट का जो भी खर्चा होने वाला है वो सारा चीज़ एक साथ। तो जब भी कोई डोनेशन प्राप्त होता है उस डोनेशन का हम लोग उस डोनेशन को स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं और उस स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन में था टूर्नामेंट फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था 40,000। फिर उसके बाद प्लस करेंगे रिसीट्स में 3 चीज़ आएगा, डोनेशन आएगा, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड्स हो सकता है। फिर तो वो जितना है इसमें सिर्फ रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट दिया हुआ है 16,000, तो वो लिख दिए। फिर पेमेंट्स मतलब 40,000 प्लस ये 16,000 आपका 56,000 हो गया। फिर माइनस पेमेंट्स में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है और एक अकेला है 14,000, तो 56,000 मेरे पास पैसा है और 14,000 मेरा उसमें खर्चा, तो मेरा बच कितना गया 42,000। तो 3A का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। क्या करना है, जो भी आपको स्पेसिफिक फंड देगा उस स्पेसिफिक फंड को आप ध्यान से उसको ऊपर लिख लीजिएगा लायबिलिटी साइड में। फिर उसका ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा, प्लस उसमें रिसीट्स लिखिएगा, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। जो डोनेशन के माध्यम से कोई पैसा प्राप्त हो या किसी चीज़ माध्यम से कोई पैसा प्राप्त हो, चाहे इंटरेस्ट के माध्यम से या प्रॉफिट के माध्यम से, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। फिर पेमेंट्स थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, उसमें पेमेंट या तो एक्सपेंसेस के रूप में करे, लॉस के रूप में करे या इंटरेस्ट के रूप में करे, किसी को दे रहे हैं तो वो सारा चीज़ दिखाएंगे। अब क्या करना है, ओपनिंग में रिसीट्स वाले को जोड़ देना है और पेमेंट्स वाले को घटा देना है और वो आपको बाहर लिख देना है। अगर पॉजिटिव होगा तो, मान लीजिए निगेटिव होगा तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा तो उसमें दूसरा जो टॉपिक हम लोग कवर किए थे वो टॉपिक आ जाएगा, मतलब माइनस में आता है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है मैच फंड में इतना है 40,000। फिर सेल ऑफ मैच टिकट है इतना, एक्सपेंसेस ऑन मैच एक्सपेंसेस इवेंट है 60,000। ठीक, तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख के ही लग रहा है कि 40,000 का उसका ओपनिंग है, 15,000 उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन 60,000 उसको खर्चा करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को इसी सीट में देखिएगा कि यहाँ पे आगे में किए हुए हैं कि एक बैलेंस शीट ड्रॉ किए हैं। बैलेंस शीट में मैच फंड लिखे हैं, ओपनिंग उसमें 40,000 दिया हुआ था, रिसीट्स जिसमें सेल ऑफ टिकट्स लिख रहे हैं 15,000। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ आ सकता है जो हम ऊपर में लिख चुके हैं। तो जिस तरह से भी अगर प्राप्त होता है इस फंड से रिलेटेड वो सब चीज़ ऐड हो जाएगा।
तो 55,000 हो गया। फिर पेमेंट्स एक्सपेंसेस ऑन मैच फंड इवेंट दिया हुआ है 60,000। 55,000 मेरे पास पैसा था जिसमें से 60,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा 5,000 का निगेटिव आया। अगर निगेटिव आएगा तो हम क्या बोले थे कि उसको ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है, तो 5,000 कर दिए। बैलेंस शीट में वो जीरो दिख गया। फिर देखिए नीचे में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाया है, उसके एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस और फिर उस मैच एक्सपेंसेस को जो यहाँ से आया है उसको टू मैच एक्सपेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट 5,000 दिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। एक्चुअली स्पेसिफिक फ़ंड का जो भी चीज़ होगा वो सब कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप क्वेश्चन कीजिए, पहले सबसे अच्छा होगा कि ये दोनों जो क्वेश्चन हम बनाए हैं पहले उसको समझिए, वीडियो देखिए। वीडियो समझने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आपके जो बुक में जो भी क्वेश्चन हो आप कीजिएगा। प्रॉब्लम होगा फ़ोटो या तो फेसबुक पे डाल दीजिए या इस यूट्यूब के कनेक्शन जब कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे डाल दीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी 969333100309 ये व्हाट्सअप के लिए भी है और फेसबुक के लिए भी है। फेसबुक पे अगर मेरा आईडी खोजना हो तो कैम स्टडी सर्किल नाम से है, उससे खोज लीजिए। अगर उससे नहीं मिलता है तो आप 9693310309 डालिएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ये दोनों माध्यम है, इस दोनों माध्यम से आप देख सकते हैं। और हालांकि ये टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है और कुछ इलस्ट्रेशन है। अगर दूसरा बुक है तो उससे भी बना सकते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर कोई चीज़ का दिक्कत होता है तो। मेरे ख्याल से ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से सैटरडे को बनेगा, सब्सक्रिप्शन के ऊपर बनेगा। और मेरा चैलेंज है, जो मेरा स्टूडेंट है वो उसके लिए तो ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट नहीं है उसको एक नए टाइप से हम बताने वाले हैं, लेजर के माध्यम से बताएंगे सब्सक्रिप्शन को, और एकदम आसान तरीके में, आसान भाषा में बताएंगे। वही ठीक क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उसका फ़ोटो और जो हम आंसर डिस्कस करेंगे उसका फ़ोटो पहले हम फेसबुक पे डाल देंगे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अगर किसी को व्हाट्सएप पे मंगाना हो तो पहले रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन चाहिए एनपीओ का ये टॉपिक पे, तो क्वेश्चन भेज देंगे, आंसर भेज देंगे। फिर उसको यूट्यूब के माध्यम से हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरा जब हम अपलोड करते हैं तो मेरा फ़ोटो पता नहीं साफ़ क्यों नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब उतना तो हम ये नहीं करने वाले हैं कि ये करो वो करो। हाँ, एक और चीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फेसबुक पे या यूट्यूब से फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, या फिर लाइक करने का उतना नहीं बोलेंगे लेकिन शेयर करिएगा, जिससे दूसरे का भी कुछ न कुछ भला हो जाएगा और फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, बाय। वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू।